यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न कितना में बदल जाता है? एक में बदल जाती है। यदि फिर एक और है, यदि हर में फिर एक जोड़े तो, और इसमें नहीं दिया गया अंश में क्या कर रहा है? अंश को क्या मान ले? अंश को x माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। हर बराबर क्या मान ले? y मान लेते, ठीक ना। अब प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब चलेंगे। क्या बोला है? यदि अंश और हर में, ले ये अंश हुआ और ये क्या हुआ? हर हुआ, ठीक ना। बोला अंश में एक जोड़ देंगे, अंश को ना ऊपर या नीचे? ऊपर एक जोड़ देते हैं, और हर में क्या बोला है? एक घटा दे रहे हैं, तो कितना बदल जा रहा है? एक में बदल जा रहा है। देखो एक में बदला है ना, एक में बदल गया, एक ही है, ठीक ना। इसका बट्टा हम लोग क्या लगा सकते हैं? एक लगा सकते, तिरछा गुना करो, x + 1 होगा, एक से इसको गुना करेंगे ये चीज आएगा, बराबर इसको भी इससे गुना करेंगे वही आएगा, x - 1, ठीक है। हाँ अब देखो क्या होगा, x + 1 हो, अच्छा x + 1 नहीं, इधर माइनस करते y को, y क्या है यहाँ प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस होगा, बराबर -1 होगा, और ये प्लस में 1 इधर आएगा तो -1, यानी कि x - y बराबर क्या आ गया? -2 आया। ये समीकरण फर्स्ट होगा। पुनः क्या कहना चाह रहे? देखो यदि हर में कितना कर दें? हर में एक जोड़ रहा है, ठीक ना, और अंश में कुछ बोला है? अंश में कुछ नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो हर में सिर्फ क्या करना है? एक जोड़ देना है, बराबर कितना आ जा रहा है? भिन्न 1/2 आ जा रहा है। फिर यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2x आएगा। उसके बाद इससे इसको करेंगे, क्या होगा? y + 1 होगा। अब देखो क्या होगा, 2x और ये y प्लस में इधर आएगा तो -y होगा, बराबर क्या हो जाएगा? एक तो होगा ही, प्लस में ही होगा क्योंकि वो उधर ही है, ठीक ना। ये समीकरण क्या हो गया? सेकेंड हुआ। अब समीकरण फर्स्ट था सेकेंड से, चलो फर्स्ट देख लो क्या है? x - y बराबर क्या है? -2 है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2x - y बराबर कितना हो जाएगा? 1 होगा। देखो बीच में दोनों तो बराबर ही है, सिर्फ प्लस माइनस का फेरा, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पे क्या प्लस, और यहाँ पे क्या, ये दोनों घटेगा, और ये क्या हो जाएगा? घटेगा। देखो 2x में 1 चल गया, कितना बचेगा? सिर्फ -x होगा, बराबर माइनस और माइनस क्या होगा? -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ गया? 3 आया। अब देखो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं, x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है? देखो x - y बराबर -2 है, x का मान कितना रखेंगे? 3, -y बराबर कितना हो जाएगा? -2 होगा। अब बता -y बराबर -2, और ये प्लस में 3 उधर जाएगा तो -3 होगा, यानी कि -y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर क्या आ गया? अतः भिन्न पूछा है ना, भिन्न क्या होता है? x/y हम लोग कंसिडर किए, ठीक ना। तो x कितना है? 3 है, और y कितना है? 5। तो यही आंसर हो जाएगा। वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी थी? 3 गुनी थी, ठीक ना। उसके बाद 10 वर्ष पश्चात ना नूरी की आयु सोनू की आयु से कितना गुना रह जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, ठीक ना। सोनू की आयु कितना मान ले? y वर्ष मान लेते, ठीक ना। उम्र वर्ष में ही होता है, ठीक ना। अब प्रश्नानुसार कितना साल पूर्व बोला है ना? 5 वर्ष पूर्व। हल्ला नहीं, ध्यान से तुम बताओ। 5 वर्ष पूर्व पहले नूरी है ना, नूरी का ये क्या हो जाएगा? x - y x - 5, x - 5 ना होगा। फिर 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? सोनू की आयु क्या होगा? y - 5, यही ना होगा। अब देखो क्या बोला है, कितना गुना बोला है, ध्यान समझना। नूरी की आयु x - 5 है ना, तो ये कितना गुना थी? 3 गुना थी, तो किसको 3 गुना कर देंगे? तो सोनू को 3 गुना कर देते हैं, y - 5, हाँ कि ना। पूछो ध्यान से, हाँ उसके बाद समझ में आया ना। अब देखो x - 5 होगा, बराबर 3y होगा, -15 होगा, 3y हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो x - 3y होगा, बराबर -15, और ये माइनस में उधर आएगा तो +5। बताओ x - 3y बराबर कितना हो जाएगा? -10 होगा। कि समीकरण फर्स्ट। अब पुनः कितना वर्ष पश्चात? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद लिख दे। 10 वर्ष बाद नूरी का आयु कितना होगा? बताओ कितना होगा? x + 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद क्या बढ़ेगा ना, और उधर। अब फिर क्या होगा? 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या हो जाएगा? y + 10 होगा। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, x +
10, ठीक है, बराबर कितना गुना बोला है? 2 गुना बोला है ना पर, तो 2 गुना लिख दो किसका? सोनू का। y प्लस 10 होगा। अब क्या हो जाएगा देखो, x प्लस 10 फिर 2 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा? 2y होगा, फिर प्लस 2 देंगे 20 होगा। अब x माइनस 2y होगा, x माइनस 2y बराबर 20 है, तो 20 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10 होगा। x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10 होगा। समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। देखो फर्स्ट क्या है? x माइनस 3y बराबर कितना है? माइनस 10 है ना, लिखो माइनस 10। और क्या है सेकेंड? x माइनस 2y बराबर कितना है? 10 है। अब क्या करें, देखो दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर जा रहा है, यही लगाते हैं माइनस, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये कटेगा। अब बताओ 3 में से 2 चल गया, कितना बचेगा? सिर्फ माइनस y बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 10 और 10 माइनस 20 होगा, इससे ये कट जाएगा, y बराबर कितना हो गया? 20 होगा। अब समीकरण किस में रखें? समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक ना। देखो ध्यान से, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, पहले y है ना, तो x माइनस 3 गुने कितना? 20 है, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 10। अब x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 10 है, और ये देखो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6, 60 होगा। अब 60 यहाँ माइनस में उधर जाएगा, क्या होगा? प्लस में 60 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50 होगा। अब देखो ध्यान से, तो कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है? देखो बोला है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कर दो इसको, 5 वर्ष पूर्व पहले कितना हो जाएगा? 15 साल होगा। 5 वर्ष, इसका भी 5 साल पहले कर दो, कितना हो जाएगा? 45 होगा। और ये 15, क्या कितना गुना है? 3 गुनी है, देखो तो 15 3 50, यानी कि आंसर सही है। अब लिख देते हैं नूरी के आयु, ठीक ना, नूरी का 50। अरे चलो देखो गौर से, 2 संख्या है ना, 2 संख्या बोला 2 अंकों की संख्याओं का योग कितना? 9 है, ये ना है। उसके बाद इस संख्या का 9 गुना है ना, इस संख्या का 9 गुना पलटने वाली संख्या का कितना है? 2 गुना है, ठीक ना। चलो देखते हैं, माना कि इकाई अंक, इकाई अंक। देखो 2 अंक बोला है ना, तो एक अंक को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई, और 2 अंक को दहाई, दोहाई नहीं दहाई। माना कि इकाई अंक को हम लोग क्या मान लिए? x मान लिए, ठीक ना। इधर ही लिख देते तथा, दोहाई कहाँ होता है? दहाई, तथा दहाई अंक, दहाई अंक को क्या मान ले? y मान लेते हैं, ठीक ना। और बोला दोनों को जोड़ देने से कितना हो रहा है? x प्लस वाई बराबर 9 आ जा रहा है। समीकरण फर्स्ट क्लियर है? समझो, 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 बोल दिया है, तो इकाई अंक को x माने, दहाई अंक को y मान दिए, दोनों को जोड़ दिए, y 9 आ गया। अब प्रश्न अनुसार बड़ा तगड़ा वाला, हाँ 1 हो गया। अब क्या बोला है ना, देखो ध्यान से, 2 अंकों की संख्या लिखा ना, तो 2 अंकों को क्या बोलते हैं हम लोग? दहाई बोलते हैं ना। तो उसका योग जैसे x प्लस 10y, एक तो हो गया, ये वही संख्या हो गया। उसके बाद इसको पलटने पर पलट देते हैं, हाँ देखो इकाई अंक को हम लोग x मारे ना, तो x ही होगा। और दहाई अंक मतलब क्या? 10 होता है ना, और सैकड़ा मतलब क्या? मतलब अभी बोले 2 करना, तो 2 नहीं है यहाँ, 1 और 0 क्या होता है? 2 ही तो है ना, 2 संख्या है ना, बस हमारा ना। ये इकाई अंक अकेले है, ये दहाई अंक 2 है, 10 तो दहाई होता है, और इकाई 1 होता है, यहाँ 1 है और दहाई में 10 है। अगर सैकड़ा रहता तो 100 रहता, ठीक ना। तो ये संख्या हो गया पहला। अब पलटने पर क्या होगा? सुनो, अभी तो y में 10 है, अब संख्या को पलट दो, अब क्या हो जाएगा? हाँ 10x प्लस वाई हो जाएगा, हाँ कि ना। 10 अब इधर आ जाएगा, y अकेला छूट जाएगा, ठीक ना। अब इसी को बोला था, क्या बोला था कि इसका जो 9 गुना है ना, वो संख्या के पलटने से कितना गुना है? 2 गुना है। बात समझ में आ रहा ना? समझो ध्यान से, जो संख्या मेरा x प्लस वाई है ना, मतलब इकाई और दहाई अंक का है ना, वो 9 गुना है किसका? जो संख्या पलट क्या है ना, उसका दुगुना का। तो इसका जो दुगुना होगा ना, वो इसके 9 गुना से संख्या जो है ना उसके बराबर होगा। संख्या को पलट दिया ना जब, तो उसको 2 गुना कर देंगे ना, तो जो संख्या नहीं पलटे थे, शुरू में जो संख्या था उसका 9 गुना था। समझ रहा? अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 9x होगा, 9x होगा, फिर क्या हो जाएगा, 9 नहीं है 90y होगा, बराबर 10 दूना कितना हो जाएगा, 20x होगा, प्लस 2y होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 9x और क्या है इधर 20x है, 20x है ना। फिर क्या हो जाएगा, ध्यान समझो, बराबर 0 हो जाएगा, नहीं बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 2y लिखते हैं, चलो 2y, और ये 90 में इधर आएगा तो
माइनस 90y, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें इसको घटा दो, कितना आएगा 11x आएगा माइनस में, उसको इधर लेकर आओ। देखो 90 में से 2 चल गया, कितना होगा 88 होगा, माइनस में 88 होगा, जो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में 88 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर दे तो क्या दिक्कत होगी, कौन सा पार्ट टूट गया, यहाँ देख समझो 90 में से 2 चल गया, कितना बचेगा 88 बचेगा ना माइनस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में होगा, थोड़ा तगड़ा है। अब देखो यहाँ में से अगर हम लोग माइनस 11 कॉमन ले रहे हैं, आएगा माइनस 11 कॉमन ले, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, फिर देखो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, यहाँ से 11 थे बराबर कुछ नहीं तो 0। अब देखो 11 माइनस 11 जीरो से कटेगा, कट जाएगा, इसको बटा में ले जाओ, काटो कट जाएगा सीधा, ठीक है कट जाएगा, ठीक ना, जीरो किसी से भी कटता है। अब क्या बचेगा समीकरण x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण सेकेंड, बस हमारा। अब समीकरण फर्स्ट था सेकेंड से, अब देखो क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है और x माइनस 8y बराबर कितना 0 ना है। देखो यहाँ माइनस लगा है, अच्छा माइनस क्यों लगा है, अब नहीं माइनस उस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ दोनों में क्या है, अच्छा ये कट जाएगा, नहीं लगा तो चलो माइनस, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है अब कट जाएगा ना, ये कटेगा, प्लस प्लस क्या होगा 8 और 1 9y होगा बराबर 0 और 9 कितना होगा y बराबर कितना आ जाएगा 9 बटा 9 होगा, कितना आएगा y बराबर 1 आया। देखो इकाई अंक कितना बने थे, अच्छा रुक जाओ, अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है, तो x प्लस वाई का मान कितना 1 रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 9 होगा, x बराबर कितना हो जाएगा 9 और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 1, x बराबर कितना आ जाएगा 8। समझा, संख्या बोला था ना, देखो ध्यान से यही संख्या बोला है। अब इसको हम लोग यूज़ करते देखो कैसे, x प्लस 10y बोला है ना, अब x कितना आया देख लो 8 आया है, 8 हो जाएगा प्लस 10 गुने y कितना है 1 है, तो 8 प्लस 10 एकम 10, बताओ वो संख्या कितना रहा होगा 18 ही तो रहा होगा ना, इसको सेटिस्फाई करना है। समझ रहा है, आंसर तो एक्स वाई का वैल्यू कुछ भी आएगा, वो जो बोला वही करना है। चलो देखो पहले क्वेश्चन को समझो, बढ़िया से पढ़ो, ठीक ना। क्या बोला, प्रथम 3 दिनों का क्या है नियत किराया, 3 दिन तक अगर किताब रखोगे ना तो एक भाड़ा तुम्हारा फिक्स है, समझ हमारा बात, उसके बाद भाड़ा जोड़ता है 3 दिन के बाद, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रथम 3 दिनों का किराया, क्या मान ले x मान लेते हैं, प्रथम 3 दिन जो है ना वही नियत किराया, ठीक ना। उसके बाद अतिरिक्त किराया क्या मान ले y मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखो क्या है, कौन लिया है शुरू में, रेखा सरिता 7 दिन के लिए ली है, ठीक ना। तो 7 दिन के लिए सुनो, 7 दिन के लिए ली है तो 3 दिन तो जरूर रखी होगी, है ना। तो 3 दिन के लिए हम लोग x लगा दिए, ठीक ना। उसके बाद बताओ 7 दिन में बचा कितना दिन, 4 दिन, तो अतिरिक्त दिन कितना वो ली होगी 4 दिन। सुनो 7 वाई मत लगाना, समझ आ रहा बात, 3 दिन के लिए ही वो नियत किराया, तो 7 में 3 दिन तो x हम ले लिए x को, हाँ कि ना, x में उसका 3 दिन लग गया, ठीक ना। उसके बाद अतिरिक्त कितना दिन बचा उसका 4 दिन बचा होगा, तो कितना इसका भाड़ा लगा उस दिन 27 रुपये लगा, ठीक ना। उसके बाद एक और है कोई सुशील देखो 5 दिन के लिए लिया है, तो 5 दिन में तुम्हारा x तो 3 दिन आ जाएगा, हाँ कि ना। बचा उसके बाद बचा हुआ दिन कितना है उसका 2 दिन बचा होगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा 21 होगा। अब देखो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी, ये स्वाहा होगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 2y होगा बराबर, यहाँ 6 होगा, y बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा 2, 2 3 कितना हो जाएगा 3 रुपये। मतलब अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपया लग रहा होगा 3 रुपया, अगर एक्स्ट्रा एक दिन रखोगे ना तो 3 रुपये लगेगा, ठीक ना। और 3 रुपये का फिक्स किराया ज़्यादा होगा, देखो ध्यान से। अब देखो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर देखो x प्लस 4y बराबर कितना है 27 है, x का वैल्यू तो नहीं पता, प्लस 4 इंटू वाई का कितना है 3 है, 3 रखेंगे बराबर कितना आ जाएगा 27 आएगा। x प्लस 3 चौका कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 27 होगा। x बराबर 27 माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा क्या होगा माइनस होगा। अब 27 में से 12 गया कितना बचेगा 25, है ना, 25 हो 15 होगा ना, 15 रुपया होगा। मतलब 3 दिन का किराया कितना लग रहा है 15 रुपये। मतलब सोचो एक दिन का जो शुरू का जो 3 दिन रहेगा ना उसमें किताब का 5 रुपये रेट ले रहा है, हाँ कि ना।
ये 3 दिन का ही ना किराया है, तो 1 दिन का कितना बन रहा है? 5 रुपये नियत किराया। उसके बाद अगर तुम और रखोगे तो 3-3 रुपये करके 1 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा, हाँ कि ना। इसलिए यहाँ तुमको लिखना है नियत किराया कितना हो जाएगा, नियत किराया एक्स कितना है 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 रुपये। बस हो ना। चलो, मीना नाम की कोई लड़की थी ना, कहाँ गई है? दिमाग खराब करने कहाँ चल गई? बैंक चल गई थी ना। अब बैंक में जाके क्या बोलती है किसको? खजांची को, कि हमको 50 रुपया का और 100 रुपये का क्या चाहिए? नोट चाहिए। और उसको नोट कितना मिला? 25 नोट मिला, और उसको टोटल पैसा भी कितना चाहिए? 2000 रुपये चाहिए, ठीक ना। अब देखो कैसे बनेगा, ठीक है। माना कि, चलो देखो ना, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लिए? एक्स मान लिए, ठीक ना, तथा 100 रुपए के नोट कितना मान ले? इसको वाई मान लेते हैं, ठीक ना। अब एक बात बताओ, एक एक्स प्लस वाई दोनों मिला के कितना नोट प्राप्त किया है? 25 को, हाँ कि ना। देखो 50 और 100 रुपए का ही नोट है, ठीक ना, तो दोनों मिला के कितना नोट प्राप्त हुआ है? 25, तो 25 लिख दिया, ठीक ना। अब क्या बोलता है? फिर बोलता है ना कि एक 50 रुपए वाला नोट है और 100 रुपए वाला। देखो 50 रुपए वाला एक्स मान लिए, प्लस एक 100 रुपए वाला बराबर टोटल पैसा कितना प्राप्त होता है उसको? 2000 रुपए, ठीक ना। समीकरण सेकेंड। अब बताओ क्या करें? अब क्या करें? इसको बराबर करें या फिर इसको बराबर करें? हम तो कहते हैं ना, अभी बराबर किसी मत को, इसको सेपरेट कर दो। देखो 50 से यहाँ आई कर लो, 50 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स बचेगा, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? 2y बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 2000। यहाँ से 0 0 कटेगा, और 5 से काटो, 5 चौका 20 हो गया। x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 40 होगा। ये समीकरण थर्ड कर देते हैं, है ना। अब लिखते हैं यही लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और फर्स्ट था थर्ड, सेकंड को तो सेपरेट किया थर्ड से, ठीक ना। देखो x प्लस वाई बराबर कितना है? 25 है, और एक x प्लस 2y बराबर कितना है? 40 है। देखो माइनस यहाँ लगा है, यहाँ भी लग जाएगा और यहाँ भी लग जाएगा, ये तो चल जाएगा। अब देखो 2y में से एक y चल गया, कितना बचेगा? -y बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है, हाँ कि ना। फिर बराबर यहाँ पे कितना बचेगा बताओ? -15 बचेगा, ये कट जाएगा माइनस से माइनस। अब बताओ y बराबर कितना आ गया? 15। अब 100 का जो नोट होगा ना, वो कितना देगा मैनेजर? उसको 15 पीस नोट देगा 100 का, ठीक ना। पुनः समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण y का मान रखने पर ध्यान समझो, क्या है? x प्लस वाई बराबर 25 है। अब x प्लस वाई कितना है? 15 बराबर कितना हो जाएगा? 25 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 25, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस और 15 कितना आ जाएगा? x बराबर 10 आएगा। तो लिख देना है 50 रुपए के नोट। 50 रुपए के नोट को क्या माने हम लोग? x माने हैं, वो कितना आएगा? 10 पीस आएगा, ठीक ना। उसके बाद 100 रुपए का नोट, 100 रुपए के नोट क्या माने? y माने हैं, वो कितना हो जाएगा? 15 को। देखो 15 10 कितना होता है? 25। टोटल नोट कितना हो जाएगा उसका? 25। बस में मारा ना। उसके बाद क्लियर करके देखो कि 100 रुपए का नोट कितना है? 15 है, तो कितना हो जाएगा? 1500 होगा। उसके बाद 50 का कितना है? 10, कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा। 1500 और 500 कितना होता है? 2000 होगा। 20 होता है। 2000 है कि नहीं है? 2000 रुपये निकाला। क्लियर हुआ बात?